गोल्डन ग्लव थियरी। एक जो ग्लव होता है उसमें 5 उंगलियां होती है, इसलिए आज मैं आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इतिहास बनाने के लिए, बहुत बड़ी सफलता हासिल करने के लिए जानना, समझना, सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 5 चीजें अगर आप सीख लेंगे, इसमें मास्टरी हासिल कर लेंगे, तो आपकी मंजिल कितनी भी बड़ी हो, आपका टारगेट कितना भी बड़ा हो, आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। और एक रूप में ये जो 5 चीजें हैं ना, ये आपके लिए गाइड का काम करेगी। जब भी आप अपने बिजनेस से, उसके आउटपुट से, आप अपने रिजल्ट से खुश नहीं है, आपको इन 5 चीजों के बारे में चेक करना चाहिए। आप इन 5 में से किसी एक चीज में ही कमजोर होगे या किसी एक चीज में ही गलती करते होगे, उसको ठीक कीजिए और फिर से आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधूरा काम मत कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस थियरी का सबसे पहला पहलू कौन सा है? सबसे पहला पहलू है नॉलेज। आप जिस ज्ञान के साथ, जिस नॉलेज के साथ इस बिजनेस में आए हैं, उसके साथ करोड़पति नहीं हो सकते, उसके साथ कामयाब नहीं हो सकते। अगर उस ज्ञान से आप कामयाब होते, आप करोड़पति हो सकते, तो आप इस बिजनेस में आने से पहले कामयाब होते। दूसरी बात यह कि जब तक आप 1 करोड़ का ज्ञान इकट्ठा नहीं करेंगे, करोड़पति वाले व्यक्ति नहीं बनेंगे, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको करोड़पति नहीं बनाएगी। और यह बात भी इतनी ही सही है कि अगर आपने 1 करोड़ का ज्ञान इकट्ठा कर लिया, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको करोड़पति बनने से रोक नहीं पाएगी। आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। और सबसे मेन चीज क्या है पता है? अगर आप 5 साल से भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं ना, तो आपके नॉलेज का हिसाब हो चुका है। अभी तक आपने जितना नॉलेज लिया है ना, उसका पैसा आपको मिल चुका है। मान लीजिए आप 1 लाख कमाते हैं, तो आपका नॉलेज 1 लाख का है। अब आपको 2 लाख पे जाना है, तो आपको और नॉलेज लेना पड़ेगा। आप इस 1 लाख के नॉलेज से 2 लाख पे नहीं जा सकते, इसीलिए लगातार आपको सीखते रहना पड़ेगा। अब किस चीज का नॉलेज चाहिए? सबसे पहला खुद के बारे में नॉलेज चाहिए कि आज मैं कहां पे हूं और मुझे जिंदगी में कहां जाना है, मुझे क्या बनना है, मुझे कैसा व्यक्ति बनना है। आप खुद को जानिए, आप कितनी फाइट कर सकते हैं, आप कितना लड़ सकते हैं, आप खुद को कितना पॉजिटिव करते हैं, आप कितना नेगेटिविटी का सामना करते हैं। खुद के बारे में नॉलेज चाहिए, खास करके खुद के लक्ष्य के बारे में आपके पास कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपके पास ज्ञान होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। सही क्या है, गलत क्या है, जेन्युइन कंपनी कौन सी है, कितना समय लगेगा, कितनी मेहनत करनी है, कितनी प्रायोरिटी देनी है, यह हर चीज का ज्ञान चाहिए। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस में मास्टर होना पड़ेगा। मैं आपको सीखने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि आप लिस्ट बनाना सीख लो, प्रोस्पेक्टिंग करना सीख लो, प्लान दिखाना सीख लो, नहीं, मैं आपको मास्टर होने के लिए बोल रहा हूं। मास्टर का मतलब क्या है? अगर आपका डाउनलाइन आपको आके बोलेगा कि सर मैं सिर्फ 15 लोगों को जानता हूं, मेरा लिस्ट इतना ही है, उसका 1500 का लिस्ट कैसे बनाए। अगर कोई व्यक्ति बोले सर मैंने 50 लोगों से बात किया, कोई प्लान देखने कोई तैयार नहीं है, उसी 50 में से 40 की मीटिंग कैसे सेट करे। अगर किसी व्यक्ति ने प्लान देखने से पहले बोल दिया कि जो दिखाना है दिखा दो, पैसा एक भी नहीं लगाऊंगा, उसकी ज्वाइनिंग कैसे निकाले। अगर किसी भी व्यक्ति ने बोला कि मेरे पास 5 मिनट का समय है, जो दिखाना दिखाओ, उसको 2 घंटा कैसे बिठाए। अगर व्यक्ति ने बोल दिया कि देखो चेन सिस्टम है तो चालू ही मत करना, मुझे देखना ही नहीं है, इस व्यक्ति को प्लान की शुरुआत कहां से करें। इस प्रकार का नॉलेज, और इस नॉलेज के बिना कामयाब होना पॉसिबल नहीं है। आप ट्रेनिंग से सीखिए, मीटिंग से सीखिए, ऑफलाइन से सीखिए, डाउनलाइन से सीखिए, सबसे ज्यादा नेगेटिव लोगों से सीखिए। नेगेटिव लोग सीखने का सबसे बड़ा सोर्स है। पॉजिटिव आदमी कुछ नहीं सिखाएगा, नेगेटिव लोग आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहली चीज दिमाग में बिठा लीजिए, इतने साल हो गए सर, इतनी मेहनत करते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना ज्ञान हासिल किया, कितना नॉलेज इकट्ठा किया, वो ही डिसाइड करेगा कि आप इस बिजनेस में कितने आगे बढ़ेंगे। इस गोल्डन ग्लव थियरी का दूसरा पहलू, और वो है आपका एटीट्यूड। मान लीजिए आपके पास नॉलेज है, 100% नॉलेज है, लेकिन आपका एटीट्यूड ही खराब है, आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, तो क्या होगा कि 4 लोगों ने आपको ना बोला तो आप 5वें व्यक्ति को प्लान दिखाने नहीं जाएंगे। आप सोचने लग जाएंगे ये बिजनेस होगा कि नहीं होगा, इसने क्यों मना किया, उसने मना क्यों किया। कभी किसी अपलाइन ने डांट दिया, चाहे गलती से डांटा या बिना गलती के डांट दिया, आप बिजनेस को ही छोड़ देंगे, क्योंकि आपका ईगो बीच में आ गया। इस प्रकार के एटीट्यूड से बिजनेस नहीं चलेगा। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए सबसे पहले जिद्दी बनना पड़ेगा। जिद चाहिए कामयाबी की, कुछ भी हो जाए कामयाब होना है। और यहां पे मैं बताना चाहूंगा, लोगों के सपने कंडीशनल होते हैं,
उनकी ज़िंदगी में ना सपने होते हैं लेकिन कंडीशनल होते हैं। बहुत सी शर्त होती है कि मैं इस बिज़नेस में आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन लोग मेरे साथ जुड़े तो, मेरी अपलाइन मुझे प्यार से बात करे तो, मेरा बिज़नेस चले तो, मेरी प्रोडक्ट बिक जाए तो। इसमें से कुछ भी नहीं होगा ना तो वो क्या बोलेंगे, मुझे तो आगे बढ़ना था लेकिन प्रोडक्ट नहीं बिकी, मुझे तो आगे बढ़ना था लेकिन अपलाइन बहुत डांट रहा था मैंने छोड़ दिया, मुझे तो आगे बढ़ना था लेकिन मेरी टीम ही नहीं बनी, मुझे तो आगे बढ़ना था लेकिन लोग नेगेटिव है। मतलब ये सब कुछ ठीक होगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। कंडीशनल सपने होते हैं। इस प्रकार का एटीट्यूड नहीं चलेगा। फाइटिंग एटीट्यूड, चैलेंजिंग एटीट्यूड। और यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, एक व्यक्ति को मैंने सवाल पूछा कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग क्यों छोड़ दिया। उसने बोला आज से 5 साल पहले मैंने जब नेटवर्किंग ज्वाइन किया था, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया और मैंने छोड़ दिया। दूसरा व्यक्ति कामयाब हो गया, उसको पूछा कि आप कैसे कामयाब हो गए। उसने बोला जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इनको करके दिखाऊंगा। जो बहाने होते हैं ना कामयाब लोगों के बिजनेस के छोड़ने के, वही रीजन होते हैं कामयाब लोगों के इतनी बड़ी कामयाबी खड़ी करने के। बहाने और रीजन, घटना एक घटी, एक ने उसे बहाना बना दिया बिजनेस को छोड़ने का और दूसरे ने उसी को रीजन बना लिया इस बिजनेस में कामयाब होने का। सर मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं गरीब था, सर मैं गरीब था इसीलिए कामयाब हुआ, करोड़पति बन गया क्योंकि मैं गरीब था, सर 4 लोगों ने मना किया मैंने छोड़ दिया, 4 लोगों ने मना किया इसीलिए कसम खाई 4 लाख की टीम बनाऊंगा। आप बात को समझिए, सर मेरी टीम से 4 लोग दूसरी कंपनी में चले गए, मैं अकेला क्या करता, मैंने भी छोड़ दिया। सर 4 लोग दूसरी कंपनी में चले गए, मैंने ठान लिया कि 4 लाख की टीम बनाऊंगा। एटीट्यूड, ये एटीट्यूड चाहिए। आपका नॉलेज 100% है, एटीट्यूड नहीं होगा ना आप घर से बाहर ही नहीं निकलोगे। लेकिन एटीट्यूड दुनिया भर का है, परफेक्ट है, लेकिन नॉलेज नहीं है, आपको कॉन्टेक्ट करना नहीं आता, प्लान दिखाना नहीं आता, फॉलो करना, तब भी नहीं चलेगा। दोनों चीजें चाहिए और इसीलिए मैं जो 5 चीजें बता रहा हूं ना, ये 5 की 5 चीज आपको आज चाहिए और 100% चाहिए। गोल्डन ग्लव का 3rd फिंगर एंड दैट इज स्किल्स। स्किल्स चाहिए। देखिए विदाउट स्किल्स आप 10,000, 15,000, 20,000 पे जा सकते हैं। उसके बाद स्किल्स चाहिए, लोगों से बात करने की स्किल, लोगों को मोटिवेट करने की स्किल, मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने की स्किल, प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की स्किल, लोगों को हैंडल करने की स्किल, नेगेटिव को पॉजिटिव करने की स्किल, काउंसलिंग करने की स्किल, फॉलो थ्रू करने की स्किल, मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने की स्किल, ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करने की स्किल, लोगों को मीटिंग और ट्रेनिंग में लागने की स्किल, अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए सेलिंग स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल, स्टेज पे बोलने की स्किल। स्किल्स चाहिए। जब तक स्किल्स डेवलप नहीं करेंगे आप इस बिजनेस में नए आयाम तक नहीं पहुंचेंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास नॉलेज है, एटीट्यूड है, 20,000 से आगे नहीं जाओगे जब तक स्किल्स डेवलप नहीं करोगे। और ये सबसे मुख्य पहलू है, आपको लगातार सीखते रहना है, आपको ट्रेनिंग लेनी है, कोर्सेज लेने और अपनी स्किल्स को डेवलप करना है ताकि आप 4 से 5 साल में कामयाब हो जाए। क्योंकि 50 साल में कामयाब नहीं होना है, 4 से 5 साल में कामयाब होना है। 4th फिंगर एंड दैट इज हैबिट। मान लीजिए नॉलेज है आपके पास, एटीट्यूड जबरदस्त है, स्किल्स भी है, आदतें खराब है। सुबह 9 बजे उठने की आदत, गुस्सा करने की आदत, सिगरेट पीने की आदत, झूठ बोलने की आदत, लोगों के पैसे इधर उधर करने की आदत। इन 5 में से कोई एक भी आदत है ना, इन 5 में से किसी एक भी आदत के धनी हैं आप, आगे की 3 चीजें बेकार। आपका नॉलेज बेकार, आपका एटीट्यूड बेकार, आपकी स्किल्स भी बेकार, क्योंकि कोई आपके साथ चलना ही नहीं चाहेगा। हैबिट्स, जब तक आदतें ठीक नहीं करेंगे और आदतों को मजबूत नहीं करेंगे, अच्छी आदतों को मजबूत करना है और बुरी आदतों को जिंदगी से निकालना है। हैबिट्स आपकी जिंदगी बनाएंगी, क्योंकि हमारे 90% जो एक्शंस है वो हैबिचुअल है, वो ऑटोमेटिक है। तो आपको अगर कामयाब होना है, 4 से 5 साल में कामयाब होना है, लीडर बनना है, लोगों के आदर्श बनना है, वो व्यक्ति बनना है जिसे दुनिया फॉलो करे, जिनके ऊपर विश्वास करे, जिनके जैसा बनना चाहे, तो आपको अच्छी आदतें डेवलप करनी पड़ेगी। और जब तक आदतें डेवलप नहीं करेंगे, आपकी स्किल्स, आपका एटीट्यूड, आपका नॉलेज धरा का धरा पड़ा रहेगा, 1 रुपया भी आपको कमा के नहीं देगा और आपकी इमेज अच्छी नहीं बन पाएंगी और आप कभी भी लीडर बन के लोगों को लीड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए 4th फिंगर है हैबिट्स। आपको हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेगी। 5th फिंगर एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर लोग एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं, नॉलेज भी इकट्ठा कर लेते हैं, स्किल्स भी डेवलप करते हैं, हैबिट भी ठीक कर लेते हैं, लेकिन आगे जाके रुक जाते हैं। जो लोग आगे जाके रुकते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी और वो है स्ट्रेटजी। उनके पास स्ट्रेटजी नहीं है। मैं लोगों से मिलता हूं, उनको सवाल पूछता हूं, आपका टारगेट क्या है? कोई बोलता है सर 1 करोड़ रुपया कमाना है। कितने टाइम में? 4 साल में कमाना है। कैसे कमाएंगे? कमा लेंगे सर। हाँ, लेकिन कैसे कमाएंगे?
कमा लेंगे, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कमा लेंगे। दे डोंट हैव स्ट्रेटेजी, उनके पास स्ट्रेटेजी नहीं है। जब मुझे 10 लाख का कर्जा उतारना था, 6 महीने में उतारना था, तब मैंने स्ट्रेटेजी बनाना शुरू किया कि 6 महीने में 10 लाख रुपया कैसे आएगा भाई। स्ट्रेटेजी होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, ये कंपलसरी है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही थी 2020। एक मैच में मान लीजिए इंडिया को 200 रन का टारगेट मिला और मान लीजिए कि दूसरे मैच में 120 रन का टारगेट मिला, तो क्या है दोनों ही मैच में टीम इंडिया सेम स्ट्रेटेजी से खेलेगी? कभी नहीं खेलेगी। दोनों स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी, क्योंकि एक बार इनको रन रेट चाहिए 6 की और दूसरी बार चाहिए 10 की। तो कौन हिटिंग करेगा? विकेट जाएगी तो कौन जाएगा? पहले कौन जाएगा, बाद में कौन जाएगा, किसको बॉलिंग देंगे, किसको नहीं देंगे? स्ट्रेटेजी। आपके पास सपना है, आपको यह भी पता है कितने समय में पूरा करना है, आप अपने सपने को प्यार भी करते हैं, आपको यह भी पता है क्या क्या नॉलेज चाहिए, आप सीखते भी, आप मेहनत भी करते हैं, बट यू डोंट हैव स्ट्रेटेजी। जब तक आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है ना, आप ट्रायल एंड एरर मेथड पे काम करेंगे, आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे और लोग आपका बड़ा इस्तेमाल करेंगे। आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। और आपकी स्ट्रेटेजी कौन बना सकता है? आपके अच्छे अपलाइन आपकी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, आपके मेंटर आपकी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। प्रॉपर स्ट्रेटेजी से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक स्ट्रेटेजी नहीं होगी हमारे पास, तब तक हम अपने फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर 5 साल में बहुत बड़ा मुकाम बनाना है, बहुत बड़ी मंजिल पर जाना है, तो स्ट्रेटेजी बनाना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि इस 5 में से कौन सी फिंगर आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? इस गोल्डन ग्लव थियरी का कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, या फिर कौन से पॉइंट पे आप गलती कर रहे थे? अगर आप कमेंट्स में इसका रिप्लाई देंगे तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे आगे और भी बढ़िया वीडियो आपको हम देने वाले हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।